सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन इसी बीच जो है एग्जिट पोल के नतीजे जो कुछ भी दावे कर रहे हैं, इस बात को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं भी काफी ज्यादा इनकी बातों से हैरान हो गया। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ दावे जो है अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि एक न्यूज निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने वाली है और बीजेपी की सरकार जो है वहां पर पश्चिम बंगाल की कमान जो है अब संभाल सकती है, मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर अपना दावेदार जो है पेश कर सकती है। और एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है कि जो 294 सीटों पर जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल के, उसमें जो है 190 के आसपास जो है सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो तो 294 में से लगभग उसका पूर्ण बहुमत क्या होता है कि 2/3 बहुमत, मतलब उसमें से 148 सीटें मिलना आवश्यक होता है। अगर किसी पार्टी को मतलब 148 सीटें मिल जाती हैं तो पश्चिम बंगाल की कमान जो है वह पार्टी आसानी से संभाल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर गठबंधन की सरकार जो है बनना तय है। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अब जो पहले टीएमसी की सरकार हुआ करती थी ममता बनर्जी के नेतृत्व में, अब जो है उसकी कमान जो है पश्चिम बंगाल का कमान बीजेपी की सरकार वहां पर संभाल सकती है, यानी कि बीजेपी का नेता अब जो है वहां पर बैठ सकता है। हालांकि दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे कई बार जो है गलत भी होते रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल का यह दावा है, जो मैट्रिक्स एग्जिट पोल है उसका दावा है कि बीजेपी को लगभग 146 में से 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस है मतलब टीएमसी, उसको लगभग 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उसको लगभग 6 से 10 सीटों के आसपास मिल सकती हैं, जबकि बहुमत बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होगी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो पोल डायरी का एग्जिट पोल बताता है कि लगभग बीजेपी को 142 से 171 सीटों के आसपास मिल सकती है। वहीं टीएमसी को लगभग 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो अन्य पार्टियां हैं उसको लगभग 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो मतलब दोस्तों, अलग अलग जो एग्जिट पोल है वह नतीजे अपने आप में बताते हैं। तो इसका जो सबसे मेन इम्पैक्ट जो पड़ेगा, प्रभाव, वह पश्चिम बंगाल के चुनाव पर देखा जा सकता है। तो इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है, जो चाणक्य स्ट्रेटजिक एग्जिट पोल है, उसका दावा है कि बीजेपी को लगभग 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो टीएमसी को लगभग 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, और जो वहीं दूसरी पार्टियां हैं उसको लगभग 5 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को लेकर जो है सपा नेता अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इसके अलावा टीएमसी पर जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का कमल का निशान था उस पर जो है टेप चिपका दिया गया था, इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिस वजह से कहा जा रहा था कि अब पश्चिम बंगाल में शायद जो है दोबारा चुनाव हो सकता है, क्योंकि लगभग 77 जो शिकायतें दर्ज की गई थी, 77 जगहों पर ऐसी मतलब घटनाएं देखने को मिली थी कि भाई साहब यहाँ पर जो बीजेपी का कमल वाला बटन का निशान था उस पर जो है टेप चिपकाया गया था। और इसको लेकर जो है चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा फैसला लिया है कि वहां पर जो है एक बार फिर से चुनाव करवाना जरूरी हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है आगे हम विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन आइए और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ दावे जो है अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा टीएमसी पर इतने सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सभी आरोपों को ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा कि भाई साहब, ये जो वीडियो दिखा रहे हो मालवीय जी ना, वह पूरी तरीके से फेक है, यह बनाया हुआ वीडियो है, तो इसमें जो है दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग है उसका कहना है भाई साहब कि अगर जो पड़ताल होगा, जो जांच होगी, अगर पुष्टि सही पाई जाती है, मतलब जो शिकायतें दर्ज की गई हैं अगर उसको सही पाया जाता है, तो सच में भाई साहब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि जब पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ था तो लगभग उसमें टीएमसी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को लगभग जो है 294 सीटों में से 215 सीटें मिली थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते थे कि टीएमसी कितनी ज्यादा भारी संख्या में, कितनी शानदार जीत जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में दर्ज करा पाई थी। हालांकि वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को लगभग 77 सीटें ही मिल पाई थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो है इस प्रकार का नतीजा जो एग्जिट पोल के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो 4 तारीख को रिजल्ट आना है पश्चिम बंगाल में, उसमें जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया है सपा नेता अखिलेश यादव ने, और कहा है कि भाई साहब, ये पूरी तरीके से जो एग्जिट पोल है वह फेक है और फिर से जो है पश्चिम बंगाल की कमान ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो है संभाला जाएगा।
और जो एग्जिट पोल दावे कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आपने भाई साहब कहा था कि हम 400 पार सीटें लाएंगे, मतलब 400 के पार हम जाएंगे, आपने कहा था, वह पूरी तरीके से गलत साबित हुआ था। क्योंकि आपने कहा था कि भाई साहब हमने अयोध्या में मंदिर बनवाया था तो इसमें लगभग हम कई सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन यह भी पूरी तरीके से गलत हुआ था और वहां पर बीजेपी पूरी तरीके से हार गई थी। जबकि वहां पर राम मंदिर बनवाया गया था, उस हिसाब से वोट भाई साहब ज्यादा मिलना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत हुआ था। और इसी बात पर जो है तंज कसते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने यह जाहिर कर दिया कि ये सभी बातें फेक हैं। मुझे एकदम भरोसा नहीं एग्जिट पोल के ऊपर। आने वाले समय में जो 4 तारीख को रिजल्ट आना है उसमें टीएमसी की सरकार मतलब ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की कमान जो है ममता बनर्जी संभालने जा रही हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल इतने सारे दावे कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, उसमें क्या बीजेपी की सरकार एक बार जो है फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है? क्या एक बार फिर से वहां पर पश्चिम बंगाल का नेतृत्व जो है बीजेपी संभाल पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।